तब कह गीध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन ये गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। लय दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति क्रूर कीना। दरस लागी प्रभु राखेउ प्राणा, चलन चहते अब कृपा निधाना। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेहि बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमउ मुकुत होई श्रुति गावा। सो मम लोचन गोचर आवे, राखौ देह नाथ के ही खाके। जल भरि नयन कयई रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। परहित बस जिनके मन माहि, तिनकहु जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देहु काहे तुम पूरन कामा। सीता हरण तात जनी, कयऊ पिता सन जाई। रामा कयऊ पिता सन जाई, जो मैं राम तय कुल सहित कही दसानन आई। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गीध ने ये वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी पुरज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से ये बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही करेगा। देह तजि धरि हरि रूप, भूषण बहुपट पीत अनूप। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुन गुण प्रेरके सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोदित गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि नाम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलं प्रमेय
नादिम जम्बित्यक्तमेकं गोचरम गोविंद गोपर द्वंद्व हरि ज्ञान घन धरणीधरम जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम जय श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक विरज अजिक गावहि करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहि सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतले सदा पश्यन्ति जम योग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमानी वास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसौ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी अविरल भगति मागी बरे गीध गयौ हरिधाम रामा गीध गयौ हरिधाम तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम मंगल भवन मंगलहारी द्रव्यों सुदशरथ अधीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जटायु ने गीत की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भाव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि, अजन्मा, अव्यक्त, निराकार, एक, अगोचर, अलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनको श्रुतियां निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल शांत हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए
योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरिधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित्त अति दीन दयाल, कारण बिनु रघुनाथ कृपाल। गिधि अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जाचत जोगी। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तजी होहि विषय अनुराग। पुनि सीतहि खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। संकुल लता बिटप घन कान, बहु खग मृग तह गज पंचान। आवत पैंथ कबैंध निपाता, तेहि खग सब कही साप गए बाता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पे कि मीटा सो पापा। सुनु गंधर्व कयऊ मैं तोहि, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव रामा। जो कर भूसुर से, मोहि समेत विरंचि सिवे। बसता के सर्वदेव, मंगल भवन मंगल हारी। रमहु सुदशरथ अधीर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कमबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन, वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़त पुरुष अहंता, विप्र पूज्य अस गावहि सहता। पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहीं निज धर्म ताहि समुझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपनि गति पाई। ताहि गई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पदुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझि जिय भाई। सरस लोचन बाहु विशाल, जटा मुकुट सिर उर बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा,
पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। रामा दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यहु सुत सिरति अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शाप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शुद्ध पूजनीय नहीं। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। वे प्रेम में मग्न हो गई। मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय।